पवित्र प्रांगण के अंदर मेरे जितने भी छोटे और बड़े भाई हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे गांव के सरपंच नेतराम जी, हमारे पड़ोस के सरपंच पापड़ा के सुशील जी, हमारे दूसरी पंचायतों के बागोली के सरपंच लक्ष्मी सिंह जी, जोधपुरा के राजेश जी, हमारे मुंडावरा के सरपंच ज्ञानलाल जी, हमारे सीतराम जी खटाना जी और सभी मेरे खालीराम जी गठीला जी, सभी मेरे बड़े और छोटे भाइयों, देखिए आज से ठीक 4 साल 11 महीने और 22 या 23 दिन पहले ठीक 17 अगस्त 2018 को इसी जगह से इन्हीं बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके यहीं से आप सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए एक बच्ची का अपहरण हुआ था, उत्तर प्रदेश की वो बच्ची थी, उसके बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। उस टाइम में सरकार दूसरी थी, थाने में लाठीचार्ज हुआ था, 60 लोगों को गिरफ्तार किया था, 250 लोगों को नामजद किया था। उस बात के विरोध में एक बच्ची की बरामदगी के लिए, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले दौड़ाया गया आपके बचलंगी के सभी बड़े और छोटे भाइयों ने आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद उसमें बच्ची भी बरामद हुई, दोषी भी जेल में गए और उसके बाद आप लोगों का आशीर्वाद से मैं राजस्थान की विधानसभा में गया। राजस्थान में हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों ने, मेरे नौजवान छोटे और बड़े भाइयों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देके एक उम्मीद के साथ मुझे भेजा कि मैं राजस्थान की विधानसभा में जाके इस प्रदेश के लिए, इस हमारे क्षेत्र के लिए, माता बहनों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के लिए हम प्रदेश में कुछ अच्छा करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज से लगभग 5 साल पहले ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी उड़ीसा के ऊपर। उस दिन भी इंद्र भगवान का आशीर्वाद मिला था। आज वो इंद्र भगवान फिर फूल बरसा रहा है। मामला थोड़ा सा अलग हटके है। जिनकी सरकार हमने 2008 के अंदर, गहलोत जी के पास बहुमत नहीं था, 6 MLA ले जाके मैंने गहलोत जी को दिए थे। तब जाके सरकार के 2 तारू पाउंड टिक पाए थे। लंगड़ी सरकार थी, मैंने लंगड़ी सरकार को मजबूती देके गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, प्रदेश की खुशहाली के लिए, नौजवानों के लिए। उसके बाद में ठीक वही सहयोग उसके 10 साल बाद में 2018 में वही 6 MLA, वही गहलोत जी, वही लंगड़ी सरकार, वही 6 MLA, वही राजेंद्र गुड्डा मुंह में रसगुल्ले दिए। गुड्डा तेरे से बड़ी आदमी कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी सीएम के जन्मदिन में आए, इस गुड्डा ने मेरी सरकार बनाई। गुड्डा नहीं होता तो आज ये अशोक गहलोत की सरकार नहीं होती। ये सारी बातें हुई। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने पूरी ताकत से आपकी दी हुई ताकत का सदुपयोग करके गरीब के साथ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय करने में आपकी ताकत लगाई। आपके क्षेत्र का विकास में मेरी पूरी ताकत लगाई। और प्रदेश के अंदर मैंने विधानसभा में कुछ नहीं कहा था,
सिर्फ 15 सेकंड बोला था मैं, 15 सेकंड। एक ही बात कही थी, इस राजस्थान का शानदार इतिहास है, इस राजस्थान का वीरता का इतिहास है, सतियों और सूरमाओं का इतिहास है, संतों और पीरों और फकीरों का इतिहास है, संतों और सूरवीरों का इतिहास है, मीरा और पन्ना का इतिहास है। इस राजस्थान की धरती का मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान महिलाओं के प्रति दुष्कर्मों में, बलात्कारों में, बिल्कुल यही कहा, महिलाओं की हत्याओं में ये राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। मणिपुर की घटना, उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखो हम कहां पहुंच गए। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, इतना कहा मैंने, सिर्फ 15 सेकंड अपने गिरेबान में झांको। इसके बाद दुनिया में बड़ी से बड़े अपराध के लिए, बड़े से बड़े अपराध के लिए, डकैती हो चाहे मर्डर हो, इंदिरा गांधी जी की भी जिन्होंने हत्या कर दी थी, उनके भी मुकदमे चले थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, मुकदमे का चालान हुआ था, फिर उस मुकदमे का चार्ज लगा था, उस पर गवाह लगे थे, सफाई के गवाह लगे थे, आमने सामने वकीलों की बहस हुई थी। इंदिरा गांधी जी की सरेआम हत्या करने वालों को भी सुनाई का मौका मिला था। फांसी की सजा मिलने के बाद भी अपील हुई ऊपर के कोर्ट में, हाई कोर्ट में अब फांसी होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, और सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद में राष्ट्रपति के पास अपील हुई। राजेंद्र गुड्डा को तो सिर्फ 1 मिनट में बर्खास्त। मंत्री तुम संघर्ष करो, मंत्री तुम संघर्ष करो, सेकंड में बर्खास्त। अरे मेरा इस्तीफा मांग लेते गहलोत साहब, मैं राजी आपका इस्तीफा सौंप देता, राजी इस्तीफा सौंप देता, मेरा इस्तीफा मांग लेते, मुझे बुला के कह देते कि गुड्डा मुख्यमंत्री किसको मंत्री परिषद में रखे और किसको नहीं रखे, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। लेकिन पहला काम उससे पूछे, उसको कारण बताओ, नोटिस दे, फिर उससे इस्तीफा मांगे, वो सब कुछ नहीं दे तो उसको बर्खास्त करे। आखिरी मुझे बर्खास्त किया। उसके बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों ने भेजा, मैं किसी की मेहरबानी से नहीं गया। सरकार का मंत्री कैसा हो, सरकार का मंत्री कैसा हो, मेरी कड़वा है, शांतिलाल भड़ुआ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये, जिस विधानसभा में मुझे कांग्रेस ने नहीं भेजा, बीजेपी की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया, कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं गया, बहुजन समाज पार्टी के तो मात्र 1100 वोट आए थे 2013 में। वो नरेंद्र सैनी की समाज के थे या नरेंद्र सैनी के दोस्तों के थे या पार्टी के 1100 में छाट लो। मात्र राजेंद्र गुड्डा को विधानसभा में आपने भेजा, आपने, मेरी पार्टी यह है, मेरा परिवार यह है, मैं आपके बीच में आया हूँ सबसे पहले यहाँ सीधा। मैंने अध्यक्ष राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा बोलने का अधिकार है। मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरे बोलने के अधिकार की रक्षा मांग रहा हूँ आपसे, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैंने अध्यक्ष जी को कहा मुझे बोलने का मौका दो। मेरे पास एक डायरी थी, वो लाल डायरी, ये मेरे पास एक लाल डायरी थी।
मैंने कहा इस डायरी को मैं टेबल करना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता को पता चले इस डायरी में क्या है। काले कारनामे हैं इसको पता। मैंने कहा इस डायरी को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में टेबल करना चाहता हूँ, टेबल। और मुझे उस टेबल नहीं करने दिया गया, उस टेबल नहीं करने दिया गया। मेरे बोलने से उनके काले कारनामे सारे विधानसभा में सामने आ जाते, वो मेरे बोलने से वो सारी चीज रिकॉर्ड पे आ जाती। तो वो रिकॉर्ड कभी मिट नहीं सकता था, कभी नहीं मिट सकता था। विधानसभा में एक शब्द जो विधानसभा में बोला जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दिया गया। बीच में धारीवाल जी को बोलने के लिए कहा, मैंने धारीवाल को कहा कि आप नहीं, मेरी मंत्री के रूप में जिस सीट के ऊपर मैं बैठता था, मंत्री से हटने के बाद वो उस सीट पर मैं नहीं बैठ सकता था। एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में मुझे सीट नहीं दी गई। मैं किस सीट पर बोलता, सीट के ऊपर माइक लगा होता, मेरे पास माइक भी नहीं था, मेरे पास सीट भी नहीं थी। और मैं अब मैं आपका एमएलए हूँ, आपका विधायक भी इतना कमजोर भी नहीं था। मैंने दूसरा माइक जिसे धारीवाल बोल रहा था, मैंने उससे बोलना चाहा। सारे के सारे लोग, सारे मंत्री, वो विधानसभा के सारे कैमरे बंद कर दिए। वहां किसी को रिकॉर्डिंग करने का अधिकार नहीं होता। और 3 मिनट तक सारे के सारे 25 मंत्री और 50 विधायक ने मेरे ऊपर टूट के पड़ गए और वो डायरी मेरे से छीनने लगे। उसकी उनकी मौत का सामान उसमें था, मौत का सामान उसमें था। वो डायरी कहां से आई आपको अखबारों में पता है। एक दिन अशोक गहलोत जी ने कहा था, राजेंद्र गुड्डा मेरी जिंदगी तेरे हाथ में, कैसी भी किसी भी कोर्ट में डायरी निकाल के लेके आ। 100 एमएलए बैठे थे, राजेंद्र गुड्डा को आग के अंदर कुदाया था, आग के कुएं में आपके भाई को कुदा दिया था। उस दिन राजेंद्र गुड्डा को कहते तेरे को तो हॉलीवुड पिक्चर में होना चाहिए था। बताइए गुड्डा, ये सारा खेल खत्म हो जाता, ये डायरी नहीं आती। तो उसके बाद आज राजेंद्र गुड्डा को मुंह में रसगुल्ले दिए, फिर राजेंद्र गुड्डा के धक्के भी लगे। राजेंद्र, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने आपके लिए पूरी ताकत से इस क्षेत्र के अंदर, चाहे पानी होता है, बिजली हो, चाहे सड़क होता है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो, इस तरह भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। व्यक्तिगत काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो, मैंने पूरी ताकत के साथ, मैंने वहां कहा मीडिया के, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया के सामने मैं विधानसभा में बोलना चाह रहा था कि सारे के सारे मंत्रियों का नार्को टेस्ट कराओ। नार्को टेस्ट क्या होता पता है क्या? नाक के अंदर 2 टपके डाले जाते एक दवाई के, और फिर उसके बाद में सही बात बोलता आदमी, झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कहा था इनका नार्को टेस्ट कराओ। जेलों के अंदर 2 लोग बैठे हैं, बलात्कार के अंदर, उससे बड़े बलात्कारी इस मंत्री परिषद के अंदर है, मेरा भी कराओ। मंत्री जी तुम संघर्ष करो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँ, दुर्भाग्य से मेरी से वो डायरी छीन ली। अंदर दूसरा आदमी जा नहीं सकता। सीएम ने मेरे स्टाफ से लड़ रहा था, सीएम तुम साथ क्यों नहीं गए, तुम हॉल के अंदर जाके मंत्री जी को अकेला कैसे छोड़ दिया। इनको पता नहीं कि विधानसभा हॉल में दूसरा आदमी साथ नहीं जा सकता, मैं अकेला ही था, वहां मेरे साथ कोई जा ही नहीं सकता था। शेर अकेला ही दौड़ता है। पूरी ताकत से मैं उनसे भिड़ा, उनसे मेरी डायरी बचाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
वो सारे के सारे 25-50 लोग एक तरफ, मैं अकेला दूसरी तरफ। मैं पसीना पसीना हो गया। मैं आखिरी दम तक उनसे लड़ता रहा, पूरी ताकत से लड़ता रहा। और उसके बाद में वो डायरी छीनने में सफल हो गए। उस डायरी को बताने में असफल हुआ। धारीवाल कहता डायरी में कुछ नहीं है, डायरी में भी कुछ नहीं है तो परेश को मीडिया को दिखा दे, मीडिया में ले जाके दे दे कि राजेंद्र गुड्डा झूठ बोल रहा है, डायरी में तो कुछ नहीं है, दे दे डायरी मीडिया को, दे दे, सब करवा दे। कुछ भी नहीं है तो क्यों टूट रहे थे उसके, क्यों पागल हो गए थे उसके अंदर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 80 साल का वो डोकरा शांति धारीवाल तो 10-10 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाए, बलात्कार हो जाए तो विधानसभा में बोलता ये हमारी मर्दानगी है। नारी के सम्मान तू बनना दिया ऐसी सरकार को, ऐसे मंत्रियों को तो ये कहते हैं महिलाओं के बच्चों के दुष्कर्म में, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों के दुष्कर्म में क्या ये मर्दों का प्रदेश है। ऐसा बोलने वाले लोगों को इस राजस्थान की धरती के ऊपर भगवान उनका फैसला करेगा, जनता फैसला करेगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने 5 साल के अंदर आपका कहीं भी सर्दिता नहीं होने दिया है। तो पूरी राजस्थान में कोई नहीं कह सकता आपके भाई के बारे में माँ का दूध पिया तो राजेंद्र गुड्डा पे अंगुली उठा के बताओ, गिरफ्तार करो, झूठा बजा देंगे। मैं बताओ अभी ठंडी रवाना हुआ हूँ, आपके दाढ़े दड़ाए थे, वही ऊँट गाड़ी, वही दड़ाएगा बालाजी, वही महिला और बच्चियों का मामला, ये संयोग 5 साल बाद में बच्चियों के दुष्कर्म का मामला, वही दड़ाया, वही ऊँट की गाड़ी, वही राजेंद्र गुड्डा, वही आप और वही मैं। वो इसके अंदर आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये लोग मेरे पर अंगुली उठा रहे कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। गोविंद डोटासरा ने कहा, अरे डोटासरा तेरी तुम्हारे 2 बार तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारी सरकार बनाई, 6 बार तुम्हें राज्यसभा में वोट डाला, 2 बार तुम्हें राष्ट्रपति तुम्हारे कहने से राष्ट्रपति को वोट डाला। उसके बाद में तुम्हारी सरकार जब संकट में आई तो फ्रंट फुट पर खड़ा हो गया, संकट मोचन बन के तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी सरकार बचाई। अगर तुम्हारा काम निकल गया तो आज करे राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ। मुझे एक बात बताओ, बीजेपी के सुखकर्जी चौधरी और मैं मिल सकते हैं क्या? अरे मुझे पता है किस के साथ। आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने यहाँ से रवाना किया, बालाजी महाराज और इंद्र भगवान का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। पूरे उदयपुर वाटी के प्रत्येक गांव में जाऊंगा, एक बड़ी सभा बुलाऊंगा। उस सभा के अंदर आपसे पूछना है कि मुझे क्या करना है, मुझे घर बैठना है या मुझे लड़ाई लड़नी है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना सा बोलना चाहता हूँ। मेरी बहन बेटियों ने मुझे वोट देकर मुझे विधानसभा में भेजा था, मैं आज उनको क्या जवाब दूं कि राजस्थान महिला दुष्कर्मों में 1 नंबर पर आ गया। 3 दिन पहले बेटी प्रियंका का हस्ताक्षर के अंदर सोचते समय रात को 20 साल की बच्ची का गला काट दिया। बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, तकदोर पर आ गया, बच्चे की और दूल्हा और दुल्हन के एक साथ गोली मार दी। पूरे राजस्थान में रोज द्रौपदी की तरह 3 हरण हो रहा है मेरी माता और बहनों का। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, आप सारे लोग लड़ाई से हम चलते चलते चलेंगे। अभी यहाँ से और पतलंगी से पापड़ा, ये उजगाडा में, और उसके बाद से पतलंगी से गहरों से पापड़ा, और ये रात का घूमती जाएगी और ये उदयपुरवासी में घूम के बड़ी आम सभा होगी। तो आप अपने पंचायत के अंदर आके आप हमारे साथ चले,
उसके बाद में अगले गांव में आगे 7 लोग हो जाएंगे। जिस दिन एक दिन आपको बुलाऊंगा, आपको सारे लोगों को बैठ के फैसला करेंगे। आप जो कहोगे वो फैसला होगा। एक बात बता दूं, मैंने मेरी पूरी ताकत से काम किया है, पूरी ताकत से। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बालाजी की पावन धरा पर खड़ा होके बालाजी महाराज की तरफ हाथ करके कहता हूँ, इंद्र भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, जब तक मेरा दिल धड़केगा, बदन में सांस चलेगी, गरीब की माता बहनों की हिफाजत करता रहूंगा, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे जान देनी पड़े। और ये मुझे बलवाटी और शेखावाटी का नाम रोशन करूंगा, आपका नाम आगे बढ़ाऊंगा।